बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 अप्रैल 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की हर माह बदलती सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से हफ्ते को नॉर्वे के हम मनसब एस्पेन बार्थ एडी ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक रब्ते के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा ने गज़ा के बहरान में पेश रफ्त और उस पर काबू पाने की कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। इस्लामी कवानीन से मुतआद्दम या नफ़रत आमेज़ मीडिया मवाद की इत्तला दी जाए। सऊदी अरब में वजारत इत्तलाआत ने शहरियों से कहा कि किसी भी ऐसे मीडिया मवाद के बारे में वजारत को इत्तला दी जाए जिसकी इबारत या फुटेज वगैरह कानून के खिलाफ हो। आज न्यूज़ के मुताबिक वजारत इत्तलाआत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि मीडिया पर किसी भी ऐसी खिलाफ वर्जी जो कि इस्लामी कवानीन से मुतसादम या नफ़रत आमेज़ हो, वजारत को फौरी तौर पर उससे मुतला किया जाए। ऐसा मवाद जिसमें किसी भी शख्स की तौहीन की गई हो या तशद्दुद पर जो है वो उभारा गया हो या इसके अलावा कोई भी तासुब पर मबनी या कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी की गई हो। ऐसे मवाद जिनके ज़रिए सऊदी अरब के दीगर मुल्कों से ताल्लुकात को नुकसान पहुँचने का अंदेशा हो, इसके अलावा गलत बात शेयर करना, आदाब अम्मा की खिलाफ वर्जी की इत्तला जो है फौरी तौर पर वजारत को फराहम की जाए। इकामा, रोज़गार और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के एक माह में 16,000 से ज़्यादा फैसले। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने इंतज़ामी कमेटियों के जरिए रमज़ान के दौरान इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,667 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कैद, जुर्माने और डिपोर्ट के फैसले जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा वो इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की पाबंदी करें। इनफरादी तौर पर या अपनी कंपनी या इदारे में किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को रोज़गार फराहम ना करें और ना ही सफ़र और रहायश की सहूलत दें। कोई भी शहरी और गैर मुल्की गैर कानूनी तारकिन को छुपने और ऐसे किसी काम में ताउन ना करें जिससे उन्हें रहायश, रोज़गार या सफ़र में मदद मिल सके। महकमा पासपोर्ट ने मक्का मुकर्रमा, रियाद और मशरक़ी रीजन्स में इकामा, रोज़गार और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में इत्तला देने और ताउन के लिए कहा है। अल-बहार राइडर्स क्लब का सियाहत के फ़रोग़ के लिए मुनफ़रद अंदाज़। अल-बहार राइडर्स मोटरसाइकिल क्लब सियाहों के मुनफ़रद शौक़ की तकमील के लिए अल-बहार शहर के करबो जवार के दिलफरेब मनाज़िर की दावत दे रहा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहार शहर के पेशावर मोटरसाइकिल सवारों का ग्रुप अल-बहार राइडर्स पुरअज़म अंदाज में ताज़ा आबो हवा से मुज़य्यन शहर के खूबसूरत कुदरती मनाज़िर पेश कर रहा है। बहार राइडर्स के तर्जुमान शाइक बिन अली बताते हैं कि अल-बहार का बेशतर इलाका कई दहाइयों से टूरिस्ट के लिए फितरत की बेसाख्ता हुस्न और खूबसूरती का मुशाहिदा करने की बेहतरीन मंजिल है। सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाके सरवात पहाड़ों पर वाक़ बहार शहर सऊदी अरब के मारूफ टूरिस्ट स्पॉट में से एक है जहाँ चारों तरफ ताज़ा आबो हवा और वसी और ईद जंगलात हैं। बहार राइडर्स ने मोटरसाइकिल के शौकीन टूरिस्ट को शौक़ की तकमील के लिए मोटरसाइकिल चलाते हुए बहार की सैर करने का मौका फ़राहम किया है। शाइक बिन अली ने बताया कि यहाँ आने वाले बहुत से टूरिस्ट हमारे ग्रुप के साथ मोटरसाइकिल चलाने का दिलकश तजर्बा है वो हासिल करते हैं। बहार राइडर्स ग्रुप 74 अरकान पर मुश्तमिल है जो साले अलगामदी ने 2013 में कायम किया। ग्रुप में शामिल तमाम राइडर्स सऊदी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल फेडरेशन से मंजूर शुदा हैं। एक तालीमी मशीर ने बच्चों को स्कूल वापस जाने की धमकी देने के खिलाफ खबरदार किया। एजुकेशनल कंसल्टेंट फ़हद अल-कहतानी ने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ हौसला अफजा मुकालमा पैदा करें ताकि वो मनफी माहौल के बगैर स्कूल जाने के लिए तैयार हों। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुफ्तगू के साथ बातचीत को करना, धमकियों और जो है उससे गुरेज करना चाहिए। वालिदैन के दरमियान फ़हम तफ़हीम को यकीनी बनाना चाहिए और मुताले की तैयारी की अहमियत पर जोर देना और स्कूल की ज़िंदगी से मुतल्लिक बाज़ तकाज़ों को भी देखना ज़रूरी है। उन्होंने स्कूल बैग की तैयारी में बच्चों के साथ जो है मिलकर बैग तैयार करने की तरफ भी कहा और जल्द सोने और उनका शेड्यूल बनाने के लिए उनसे बातचीत करने की तरफ भी इशारा किया। अल्जौफ के इलाके में हलाल अमर अथॉरिटी की एयर एम्बुलेंस ने तला तमार सेंटर से 13 मिनट के अंदर 2 केसेस को सकाका शहर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ब्रांच की जो ज़मीनी एम्बुलेंस है उसकी और एयर एम्बुलेंस दोनों टीमों ने अल्जौफ के इलाके में तला तमार सेंटर से 15 किलोमीटर दूर एक हादसे की इत्तला मिलते ही ग्राउंड टीमों ने जैब पर ज़ख्मियों को एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया और एयर एम्बुलेंस जो है उसके पहुँचने पर दोनों केसेस को सकाका के प्रिंस मुतैयब बिन अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल के एमरजेंसी रूम में मुंतकिल कर दिया गया। एयर एम्बुलेंस की टीम 25 मिनट के अंदर जैब पर पहुंची जबकि दोनों केसेस को 13 मिनट में इमरजेंसी रूम पहुंचा दिया गया।
4 दिन के बाद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों में जुर्मानों में कमी नाफिज हो जाएगी। जमा शुदा ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी में 50% कमी का फैसला 4 दिन बाद 18 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तर्जमान करना मंसूर ने दोबारा शुक्रिया अदा किया, याद दहानी करवाई कि ट्रैफिक जुर्माने की अदायगी सिर्फ जो ट्रैफिक निज़ाम पेमेंट का है ईफा प्लेटफॉर्म उसके ज़रिए ही की जानी चाहिए। उन्होंने जो है 18 अप्रैल से शुरू होने वाली खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 75 के इतलाक़ की निशानदेही की। नए इतलाक़ के मुताबिक इसी आर्टिकल के तहत एक खिलाफ वर्जी को 25% तक जो है वो कमी भी मिल सकती है। और इसके अलावा जो है उनका कहना था कि मुकर्रर अदायगी के आखिरी तारीख के बाद जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में जो पूरी फ़ीस है वो पे करना पड़ेगी। तेज़ रफ्तार ड्राइविंग समेत ट्रैफिक बारिश के दौरान गाड़ी चलाते वक्त 5 चीज़ों पर ध्यान दें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने बारिश के वक्त सड़क पर महफूज ड्राइविंग के असूलों पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि हादसा से बचा जा सके। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि बारिश के दौरान तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, गाड़ियों के दरमियान चक्कर लगाने से गुरेज करें और महफूज फासला गाड़ियों के दरमियान छोड़ें। उन्होंने पानी के तालाबों, वादियों और चट्टानों को अबूर करने से गुरेज करने पर भी जोर दिया ताकि हादसा से बचा जा सके। जद्दा जाने वाले मसरी तैयारे में फ़नी खराबी, हंगामी लैंडिंग। मसरी एयरलाइन के जद्दा जाने वाले तैयारे ने फ़नी खराबी के बायस हंगामी लैंडिंग की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इजिप्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर MS4413 जो बुर्ज अल अरब से उम्रा ज़ायरीन को लाने के लिए जद्दा के लिए रवाना हुई थी। पायलट ने बुर्ज अल अरब के कंट्रोल टावर से रब्ता करके टेक्निकल फॉल्ट के बारे में मुतला किया, जहाँ से हदायत मिलने पर तैयारे की दोबारा बुर्ज अल अरब एयरपोर्ट पर बाहिफाजत लैंडिंग करवाई गई। कंपनी की इंतज़ामिया का कहना है कि मुसाफिरों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। 140 उम्रा ज़ायरीन को जद्दा से लाने के लिए फौरी तौर पर दूसरा तैयारा बोइंग 800 737 का बंदोबस्त किया गया। अलावा अजीम बुर्ज अल अरब एयरपोर्ट के डायरेक्टर मेजर जनरल हसन अल सईद का कहना है कि इजिप्ट एयरलाइन के जिस तैयारे ने फ़्लाइट के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की वो सिर्फ स्टाफ को लेकर जा रहा था। परवाज़ के कुछ देर बाद पायलट ने तैयारे के केबिन में मौजूद प्रेशर बॉक्स में टेक्निकल फॉल्ट जो है महसूस किया और एयरपोर्ट इंतज़ामिया को इतला दी। उन्होंने बताया कि तैयारा मुसाफिरों को लाने जद्दा जा रहा था। एयरलाइन ने फौरी तौर पर मुतबादल तैयारे के ज़रिए उम्रा ज़ायरीन की वापसी का इंतज़ाम कर दिया। यमन में बच्चों की तालीम के लिए 6.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की सऊदी इमदाद। सऊदी अरब के शाह सलमान इमदादी मरकज़ की जानब से यमन में बच्चों की तालीम के लिए 6.2 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद फ़राहम की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ के मुताबिक फ़राहम की जाने वाली इमदादी रकम से 8,27,000 से ज़ायद बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। सरकारी खबर एजेंसी SPN ने यूनिसेफ की जानब से जारी बयान के हवाले से बताया कि शाह सलमान मरकज़ के फ़राहम करदा फ़ंड से सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तलबा के लिए हसूल इल्म की राह हमवार होगी। जवादात में कारकुन की फ़ाइल ब्लॉक होने पर क्या इकामा तजदीद होगा। सऊदी अरब में जवादात के ट्विटर अकाउंट पर एक शख्स ने सवाल किया, जवादात में कारकुन की इकामा फ़ाइल सीज़ है जिसे इकाम खदमात कहते हैं, इस सूरत में क्या इकामा तजदीद हो सकता है। जवादात का कहना था इकामा की तजदीद के लिए लाजमी है कि इकामा होल्डर पर किसी किस्म की खिलाफ वर्जी दर्ज ना हो। किसी भी नौयत की खिलाफ वर्जी दर्ज होने की सूरत में इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। चलान की अदायगी के बाद सिस्टम को ओपन करने पर ही इकामा तजदीद किया जा सकता है। वाज़ेह रहे बाद सूरतों में अदालत की जानब से इकामा सीज़ करने के अहकाम जारी किए जाते हैं, जिसे अरबी में इकाफ खिदमात कहा जाता है। ऐसे लोग जिनकी सर्विस को सीज़ कर दिया जाता है, जवादात के मरकज़ी कंप्यूटर में उनके इकामा नंबर को ममनुआ लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके तमाम सरकारी मामलात रोक दिए जाते हैं। सर्विस को सील करने के लिए अदालत के अहकाम जारी होते हैं। ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब कोई कानूनी मामला अदालत में ज़ेर समाअत हो या किसी माली लेन देन पर मुकदमा दायर किया गया हो। ऐसी सूरत में अदालत कारकुन की सर्विस सील करने के अहकाम जारी कर सकती हैं जब तक मामला ख़त्म नहीं हो जाता, सर्विस बहाल करने के अहकाम जारी नहीं किए जाते। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 13 अप्रैल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में गुज़श्ता रोज़ के मुकाबले में 3 रियाल फ़ी ग्राम की कमी देखी गई। आजर वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 247 रियाल और 36 हलाला रही है और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 282 रियाल और 69 हलाला रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 259 रियाल और 14 हलाला रही। 18 कैरेट की कीमत जो है 212 रियाल और 2 हलाला रही है। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,84,000 रियाल और 2,84,672 रियाल में जो है वो दस्तयाब रहा है। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक 14 अप्रैल 2024 को सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट के बारे में पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 36 पैसे, STC पे 73 रुपये 18 पैसे, तहवील राजी 73 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 50 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 22 पैसे, टेनी बनी 73 रुपये और 20 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरेन बैंक दे रहा है 22 रुपये 6 पैसे, STC पे 21 रुपये 78 पैसे, तहवील राज्य 21 रुपये 70 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 85 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 62 पैसे और एजाज बैंक 21 रुपये 58 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।